नमस्कार, आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। एक गाना आया था इंद्रवीर का लिखा हुआ, कश्मे वादे प्यार वफा वादा है वादों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार की राजनीति में ये कस्मे वादे प्यार वफा सब कुछ देखने को मिल रहा है। कोई कभी मुरेठा बांधने की कसम खाता है कि सत्ता से उतार देंगे, कोई कहता है कि मर जाऊंगा फिर भी उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन जाते हैं, राजनीति है भैया, करनी पड़ती है। बताते हैं आपको, 70 के दशक में इंद्रवीर की लिखी ये पंक्ति बिहार की सियासत में आज भी चरितार्थ हो रही है। यहाँ नेता कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन कभी उनके साथ नहीं जाऊंगा, उनको कुर्सी से उतार कर ही मुरेठा खोलूंगा। अब आगे कभी भी फला कुमार के साथ नहीं जाऊंगा, एनडीए का साथ छोड़ा क्योंकि सीएम का नेतृत्व स्वीकार नहीं था। ये सारी सौगंध बिहार के नेताओं की है जो पिछले 5 साल के दौरान ली गई है। इनके वादे सरकार के एक टर्म तक भी नहीं टिक सके। सभी की कस्में 5 साल के भीतर ही टूट गई और ऐसे ही नेताओं की सौगंध जो कुर्सी से शुरू हुई और कुर्सी पर ही आकर छूट गई। बताते हैं सम्राट चौधरी। सौगंध 2022 में मां के निधन के दौरान उन्होंने इस सौगंध के साथ मुरेठा बांधा था कि जब तक नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से नहीं उतार देंगे तब तक अपना मुरेठा नहीं खोलेंगे। 22 जनवरी को बिहार में एनडीए की सरकार बनी। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद हमने ये कहा था कि अब इस मुरेठे की आवश्यकता नहीं रही और प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर मैं अपने मुरेठा को समर्पित करूंगा। नतीजा क्या निकला? 22 महीने में ही खोलना पड़ा मुरेठा। जब सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से उतारने की सौगंध ली थी तब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़ एनडीए में आ गए। सीएम नीतीश कुमार ही रहे लेकिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बन गए। इसके बाद उन्होंने अयोध्या में अपना मुरेठा खोलने का ऐलान किया। 3 जुलाई 2024 को अयोध्या में उन्होंने अपना बाल और मुरेठा दोनों भगवान राम को अर्पित कर दिया। सफाई क्या दिया सम्राट चौधरी ने, सुनवाएंगे वो आपको। नीतीश कुमार जनवरी 2024 में महागठबंधन का साथ छोड़ एनडीए में आए, तब उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस इस्तीफे के बाद उनकी सौगंध पूरी हो गई, इसलिए उन्होंने अपना मुरेठा खोल दिया। मुरेठा खोलने के बाद सम्राट चौधरी जब अयोध्या से पटना लौटे तो सीधा नीतीश कुमार से जाकर मुलाकात की। नीतीश कुमार के अब सौगंध के बारे में बता दें। नीतीश कुमार मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवार के रूप में चुने जाने के बाद और 2022 में फिर से राजद के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ नहीं जाने की कसम खाई। तब उन्होंने कहा कि भाजपा ने भरोसा तोड़ा है, चुनाव में उनकी इतनी दुर्गति होगी कि लोग देखेंगे। हालांकि अब वे राजद के साथ नहीं जाने की कस्में खा रहे हैं। नतीजा क्या निकला? दोनों ही बार नीतीश कुमार अपनी सौगंध पर अडिग नहीं रह पाए। 2015 में उन्होंने राजद के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा, बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनी। नीतीश कुमार सीएम बने लेकिन 2.5 साल के भीतर ही नीतीश कुमार ने राजद से नाता तोड़ बीजेपी के साथ हो लिए। भाजपा के साथ मिलकर 2020 का चुनाव लड़ा, बहुमत के साथ सरकार बनी। यहां भी 2.5 साल बाद एक बार फिर से पाला बदले और भाजपा का साथ छोड़कर फिर से राजद के साथ हो लिए। 1.5 साल बाद फिर से भाजपा के साथ आ गए। सफाई क्या दिया? अब नीतीश कुमार बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि वे भाजपा के साथ ही रहेंगे, राजद के साथ जाना गलती थी। अब ये गलती नहीं होगी। 2005 से ही हम भाजपा के साथ मिलकर बिहार का विकास कर रहे हैं। ये तो हो गई नीतीश और सम्राट की बात। जरा लालू की भी बात सुनवा दें। लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस नेत्री इंदिरा गांधी को कुर्सी से उतारना है। साल 1974 का था। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। बिहार में एक आंदोलन पनप रहा था। अगुवा जयप्रकाश नारायण थे। इनके साथ बिहार के 2 नेता तेजी से उभर रहे थे। नाम था लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। दोनों का मकसद एक ही था, कांग्रेस को केंद्र सरकार से उखाड़ फेंकना।
लालू प्रसाद यादव की इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। लालू नौकरी छोड़कर जेपी आंदोलन में शामिल हुए थे। आपातकाल के दौरान लालू प्रसाद यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। वे 77 तक जेल में बंद रहे, जिस मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मिशा के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई, उसी कानून के नाम पर उन्होंने अपने सबसे बड़ी बेटी का नाम भी मिशा रखा। नतीजा क्या निकला? जिस कांग्रेस के विरोध से लालू प्रसाद यादव ने अपनी सियासत की शुरुआत की, आज वे उसी कांग्रेस के सबसे मजबूत सहयोगी हैं। 77 से शुरू हुआ उनका अभियान 98 में ही दम तोड़ दिया। आज स्थिति यह है कि 24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीट से लेकर कैंडिडेट तक लालू प्रसाद यादव तय करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा, सौगंध लिया था, अब मैं कभी भी नीतीश कुमार के साथ नहीं जाने वाला हूं। नीतीश कुमार ने जिस दिन से इस बात की घोषणा की है, वह अपनी अगली सत्ता अपने भतीजे और राजद के युवराज तेजस्वी यादव के हाथों में सौंप देंगे। उस दिन से नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जदयू का डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का भविष्य बिहार में पूरी तरह समाप्त हो गया है। नतीजा क्या निकला उपेंद्र कुशवाहा के इस सौगंध का? 1 साल के भीतर लोकसभा चुनाव में उसी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़े जिसमें नीतीश कुमार शामिल थे। चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के साथ मिलकर गलबहियां किए। चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के सामने कहा, ये मेरा पुरनका यार है। बीच में ये थोड़ा गड़बड़ा गया था, हर कोई गड़बड़ा जाता है, हम भी गड़बड़ा गए थे। अब नीतीश कुमार की मदद से ही उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं। सफाई क्या दिया? नीतीश कुमार की सार्वजनिक प्रशंसा के अलावा फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से किसी प्रकार की कोई सफाई फिलहाल इस मामले पर नहीं आई है। और आज बिहार के युवराज कहे जा रहे हैं चिराग पासवान, जरा उनकी भी सौगंध हम आपको सुनवा देते हैं। चिराग ने सौगंध लिया, मुझे नीतीश का नेतृत्व स्वीकार नहीं। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान नीतीश कुमार का नाम लेकर एनडीए से अलग हो गए। तब अलग होने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा था कि जिस तरह नीतीश कुमार ने मेरे पिता का अपमान किया था, उसे कोई पुत्र नहीं सह सकता था। मैंने एनडीए से अलग अकेले चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है क्योंकि मुझे नीतीश कुमार का नेतृत्व अस्वीकार था। नतीजा क्या निकला? चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को चिराग की इस नाराजगी से बड़ा नुकसान हुआ। बिहार में पहले नंबर की पार्टी रही जदयू तीसरे नंबर पर सिमट गई। पार्टी को चुनाव में मात्र 41 सीटें मिली। लेकिन 4 साल बीतते बीतते सारे सिकवे दूर हो गए और 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान नीतीश कुमार गले लग गए। सफाई क्या दिया चिराग पासवान ने? अभी तक चिराग पासवान की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है कि जिस नेता ने उनके पिता का अपमान किया, अचानक उनके लिए चिराग पासवान के मन में कैसे सम्मान जग गए। तो ये हमने नेताओं के सौगंध, उनकी सफाई और नतीजे बताए। राजनीति है मित्रों, चलते रहती है। बाप बेटे अलग अलग लड़ते हैं, दूसरी पार्टियों से लड़ते हैं। खून के रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। यहाँ ये राजनीति है, ये सत्ता की कुर्सी है, चाहे वो नीतीश हो चाहे मोदी हो। कुर्सी के लिए शायद ये किस किस स्तर तक गिर सकते हैं, ये देश ही नहीं बिहार की जनता भी देख रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कल कुछ और नया लेकर आएंगे इसी तरीके की कहानियों को। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।